अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम समझेंगे काउंट इफ्स और इफ़ विद सम इफ्स। काउंट इफ़ हम लास्ट यूज़ कर चुके हैं और उसके अंदर हमने काउंट इफ्स यूज़ करना है, और इफ़ और सम इफ़ जो है सम इफ़ ये भी यूज़ कर चुके हैं। इस वीडियो में हमने इफ़ विद सम इफ्स यूज़ करना है। अब ये जो शीट बनाई गई है वो वीकली एक्सपेंस लिमिट शीट है और एडमिन डिपार्ट एक हफ्ते की जो ये बनाई हुई है। नरेशन जो इसमें है वो है पेपर, टी, पेन और फूड, यानी कि आप एक्सपेंस कर सकते हो। एडमिन डिपार्ट के अंदर ये तमाम चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं और उनकी एक लिमिट डिसाइड की हुई होती है। उस अगर लिमिट से हम क्रॉस करते हैं तो हमें वो अपने जेब से पे करना होता है, या उस डिपार्ट ने वो जो भी उसमें होंगे स्टाफ उन्होंने पे करना होगा। तो ये लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है और उसकी एक्सपेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि 150 लिमिट है और उन्होंने 130 यानी एक्सपेंस के अंदर ही उन्होंने तमाम एक्सपेंसेस किए हैं। तो ये तमाम एक्सपेंसेस जो है उनको पे नहीं करने। अब इसमें ये हर चीज़ का यहाँ पे दिया हुआ है डेट वाइज, तो आपने ये बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। लेकिन यहाँ पे जो ये 130 लिखा हुआ है RS के साथ, ये आप इस तरह से नहीं लिखोगे, आपने यहाँ पे 130 लिखना है। 130 लिखने के बाद तमाम जब आप लिख लोगे तो तमाम की सिलेक्शन ले लो, इस तरह से सिलेक्शन ले लेना। सिलेक्शन लेने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाना होगा। नंबर फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे करेंसी में जाना होगा और यहाँ से तो डेसिमल डिजिट हमें नहीं चाहिए, और यहाँ से सैम्बल डॉलर को हटा के आपने पाकिस्तानी रुपीस करना हो। तो यहाँ से आप नीचे आओगे तो ये आ गया। तो यहाँ पे आप बहुत सारे दिए हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज के हवाले से भी दिए हुए हैं। तो उर्दू हमने दे दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पे RS आ जाएगा। बाकी यहाँ पे जो राइटिंग स्टाइल यूज़ हुआ हुआ है वो है टाइम न्यू रोमन। तो टाइम न्यू रोमन दोगे तो बिल्कुल सेम इसी तरह सा लगेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से जो है करना है, RS के साथ जो लिखना है। अगर आप खुद लिखोगे तो वो फिर कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर सेल के अंदर आपने टैक्स लिखा हुआ है और नंबर भी लिखा हुआ है तो वो कभी भी कैलकुलेट नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने काउंट इफ यूज़ करना है और यहाँ पे हमने ये काउंट करना है कि अगर लिमिट क्रॉस हुई है तो कितनी हुई है। अब आप ये देख लो कि यहाँ पे जो टी लिखा हुआ है, इस टी की लिमिट है क्या। तो यहाँ पे इसकी लिमिट 200 है, तो यहाँ पे भी 200 ही होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने मालूम करना है कि लिमिट क्रॉस हुई है तो कितनी मरतबा हुई है। तो काउंट इफ्स हम लगाएंगे क्योंकि हमें टी देखना है और टी की लिमिट भी देखनी है। तो काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हमसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। सबसे पहले हमने रेंज 1 बनानी है, तो हमने नाम की बना ली। फिर कॉमा, इसमें क्या मालूम करना है, इस नाम के अंदर टी, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2। फिर हमें मालूम करना है कि टी की जो एक्सपेंस हुआ है वो मालूम करना है, कॉमा। अब इसमें क्या मालूम करना है, वो मालूम करना है जो 200 से अबव अमाउंट है उसको मालूम करना है मैंने, कि वो कितनी मरतबा क्रॉस हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कोटेशन लगानी है। यहाँ पे हमने लगाना है ग्रेटर देन, क्योंकि हम डायरेक्टली लगाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ग्रेटर देन लगाने के बाद हमने यहाँ लगाना है एंड का साइन, कि इस सिंबल के साथ हमने इस 200 को साथ लगाना है, तो फिर ये कैलकुलेशन कर पाएगा, वरना ये डायरेक्ट आप लगाओगे तो कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं होगी। तो इस तरह से इसको परफॉर्म करना होगा हमें। अब ब्रैकेट क्लोज करूँगा मैं और इंटर करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि लिमिट जो है टी की 4 मरतबा क्रॉस हुई है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं और उसको मार्क भी कर लेते हैं ताकि आगे चल के हमें ढूंढना नहीं पड़े। तो एक ये है जो लिमिट क्रॉस हो रही है, एक ये है और एक ये है, एक ये है, बाकी ओके। तो 4 दफ़ा लिमिट क्रॉस हुई भी है, तो 4 ही यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मालूम करना है कि लिमिट क्रॉस हुई है तो कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा बन रही है जो डिपार्टमेंट के स्टाफ ने पे करनी है। यानी वो 100 रुपये ज़्यादा बन रहे हैं, 200 रुपये ज़्यादा बन रहे हैं, वो हमें यहाँ पे मालूम करना है कि उसकी लिमिट क्रॉस कितनी मरतबा
कितनी ज़्यादा हुई है कि उसकी अमाउंट हमें यहाँ पे पता चल जाए, वरना हमें 1 बाय 1 करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे 200 लिमिट है तो 30 रुपीज़ ये 40 और ये 90 और 120, तो 120 इसकी लिमिट बन रही है। तो हमें वही चीज़ यहाँ पे मालूम करनी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सम इफ़ यूज़ करना होगा। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सम इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट सम, जिसको प्लस करना है हमने, तो हमने कहा इस तमाम डेटा को प्लस करना है क्योंकि यहीं पर एक्सपेंस हुआ है, कोमा। अब यहाँ पे इसको प्लस करना है तो किस तरह प्लस करना है, तो हमें यहाँ पे क्राइटेरिया बताना होगा। सबसे पहले नेम की सिलेक्शन ले ली, कोमा, क्राइटेरिया इसमें क्या चाहिए, टी, कोमा, क्राइटेरिया 2, उसमें हमें क्या चाहिए डेफिनेटली हम यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे, कोमा, और फिर कोटेशन में उसी तरह से हम बताएंगे ग्रेटर देन अमाउंट एंड 200, ब्रैकेट क्लोज करूँगा मैं, इंटर करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 920। अब 920 क्यों आया, क्योंकि इसने इस पूरे को प्लस किया है, 250 को, 210 को, 230 को, 230 को, इसने इसको प्लस किया है, जबकि यहाँ पे 120 आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एडिशनल काम ये करना होगा कि हमें यहाँ लगाना होगा माइनस, और यहाँ पे हमें लगाना होगा प्रोडक्ट का फंक्शन, क्योंकि प्रोडक्ट का फंक्शन हम लगाएंगे तो मल्टीप्लाई हमें करवाना होगा इसको। तो यहाँ पे हमें किसको मल्टीप्लाई कराना है, इन दोनों को, ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो माइनस कर देगा इससे, और जो बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, 120। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आई? देखो ये 4 प्लस हो रहे हैं, 4 के प्लस होने पे क्या हो रहा है, 920 बन रहे हैं। लिमिट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, 4। तो अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो क्या आ रहा है, 800। हमारा जो एक्सपेंस लिमिट एक्स्ट्रा है वो कितना है, 120, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस। तो 920 में मतलब 920 हमारे पास आ रहा है, और जब मैं इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया जो 800 आ रहा है, और उसको जब मैंने माइनस कर लिया जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें हमारे को क्या बचेगा, 120। तो इस तरह से जो है 120 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे 150 ये ना पेपर कर देता हूँ, तो पेपर कर देता हूँ तो ये आंसर मेरा गलत आ रहा है, क्योंकि पेपर और यहाँ पे वो इससे मल्टीप्लाई करा रहा है, जबकि ये चीज़ गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो मैं अब यहाँ पे जो नीचे लगा रहा हूँ ये भी आपने लगाना है। अब वो ये चेक करेगा कि अगर यहाँ पे टी और टी लिखा हुआ है तो क्या करो, तब काम करो, वरना यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए कि आपने नरेशन चेंज करनी है, यानी नरेशन जो है वो सेम नहीं है यहाँ पे, यानी चेंज नरेशन लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इफ़ यूज़ करना होगा। सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि यहाँ पे इस सेल में और ये सेल बराबर है इस सेल के, यानी इन दोनों सेल के अंदर सेम लिखा हुआ हो, कॉमा, वैल्यू ट्रू, तो उसमें क्या करना है, सम इफ यूज़ करना है, यानी अब काम करना है। अगर दोनों बराबर है यानी दोनों सेम है तो ये सम इफ वाला काम करना है, वरना लिखा हुआ आ जाए चेंज नरेशन। तो सम हमने सिलेक्शन लेनी है एक्सपेंस की, कोमा, क्राइटेरिया हमारा आ गया जो नेम लिखे हुए हैं सारे, इस नेम के अंदर हमें ये नेम चाहिए, कोमा, और फिर हमारा जो ये अमाउंट आ रही है इस अमाउंट के अंदर हमें प्लस उसको करना है जो ग्रेटर देन हो किसके, 200 के, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस प्रोडक्ट का फंक्शन लगेगा, और यहाँ पे इन दोनों की सिलेक्शन आ जाएगी, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ लगेगा कॉमा, वैल्यू फॉल्स का मतलब ये है कि अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए चेंज नरेशन, चेंज नरेशन लिखा हुआ आ जाए, ब्रैकेट क्लोज किया तो ये इफ़ वाला भी ख़त्म हो गया। अब इंटर करता हूँ तो यहाँ पे 120 आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे कर दूँ पेपर तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा चेंज नरेशन, कि आप अपनी नरेशन जो है वो चेंज करिए क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इक्वल होगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं ये सेल बराबर हो इसके और ये सेल बराबर हो इसके, ठीक है। अब ये सेल बराबर इसके हो तो ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेपर तो उधर भी पेपर लिखा हुआ आएगा,
और यहाँ पे 200 लिखा हुआ है, तो 200 पेपर की जो लिमिट है वो 150 है, तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, इफ़ लगाएंगे, और यहाँ पे हम इफ़ जो लगाएंगे वो मल्टीपल लगाएंगे। ठीक है, अब वो कैसे लगाएंगे, देखें। इफ़ वैसे तो यहाँ पे मल्टीपल इफ़ यूज़ नहीं है, मल्टीपल इफ़ जो है वो नेक्स्ट लेसन में है, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये सेल बराबर है किसके, पेपर के, ये हमें लिखना होगा कोटेशन के अंदर, पेपर के, कॉमा, तो इस सेल के अंदर क्या करो आप, जो पेपर की लिमिट है, अच्छा या पेपर यहाँ लिख दो, या आप यहाँ से रेफरेंस दे दो कि पेपर ये बराबर, ये सेल बराबर है इसके, तो कॉमा वैल्यू ट्रू, तो उसमें क्या लिमिट आएगी ये, यानी उसमें ये लिखवा दो। तो कॉमा वैल्यू ट्रू हो गई है। अब वैल्यू फॉल्स के अंदर हमने, अगर ये नहीं हो तो क्या शो करवाना है, तो हमने वहीं से दोबारा कंडीशन को स्टार्ट लेना है, यानी इफ़ अगेन ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा मैं, तो ये होगा कि वो कंडीशन फॉल्स के बजाय दोबारा कंडीशन रिपीट हो जाएगी, यानी दोबारा कंडीशन चल जाएगी। तो इससे हम मल्टीपल बना सकते हैं कंडीशन, यानी पेपर अगर मैंने वहाँ पे नहीं लिखा तो ये इसको इग्नोर कर देगा और आगे वाली कंडीशन को मैच करेगा, अगर वो मैच होती है। नहीं करेगा तो फिर आगे वाली कंडीशन पे जाएगा, नहीं करेगा तो फिर आगे वाली कंडीशन पे जाएगा। तो ये इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि हम मल्टीपल कंडीशन बना सकते हैं। जैसे कि ये सेल बराबर है टी के, तो कोमा टी का यहाँ पे जो डेटा है वो आ जाएगा, कोमा। अब वैल्यू ट्रू कंप्लीट हो गई, फॉल्स हमने यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे दोबारा इफ़ स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी 4 है तो हम 4 पूरी बनाएंगे, उसके बाद हम आगे बताते हैं 0, यानी कि फिर आएगा यहाँ पे फॉल्स के अंदर। ठीक है, तो ये मैच नहीं हो तो इधर आ जाए, ये वाला मैच नहीं हो तो फिर पेन पे आ जाए, यानी कि ये सेल बराबर है पेन के, कोमा, तो यहाँ पे पेन की जो लिमिट है वो बता दी जाए, कोमा इफ ब्रैकेट स्टार्ट अगेन, अगर ये सेल बराबर है फूट के, तो कोमा, तो ये इसका एक्सपेंस लिमिट बता दें, कोमा। अब यहाँ पे हम बताएंगे वैल्यू फॉल्स, यानी हमें जो जो कंडीशन हमें बतानी थी वो हमने बता दी, आखिर में हमें बतानी होगी कि ये जब तमाम कंडीशन अगर मैच नहीं करती हैं तो वहाँ पे फिर क्या आ जाए, 0। तो फॉल्स के अंदर हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, और हमने इफ़ 4 कंडीशन बनाई है, 4 दफ़ा इफ़ स्टार्ट किया, तो आखिर में हमारा 4 दफ़ा इफ़ क्लोज हो जाएगा। अगर हम पहले ही कर देंगे तो हमारी पहली कंडीशन मैच होगी, आगे कंडीशन नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इफ़ के अंदर इफ़ यूज़ हो रहा हो, ताकि तभी वो मल्टीपल कंडीशन बनेगी उसके अंदर। ठीक है, पेपर 150 है, खुद ही आके देखो ऐसी है, टी टी का क्या है 200 है, देखो खुद ही आ गया, पेन खुद ही आ गया, फूड खुद ही आ गया। तो इस तरह से ये जो है, इस तरह से अब देखो समझ में आ रहा है एडवांस एक्सेल में किस तरह से चीज़ें जो है वो बन रही होती हैं, थोड़ा दिमाग का भी खेल होता है। अब ये समझ में आपको तभी आएगा जब आपकी तमाम पुरानी चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड आपको हुई होंगी, कि फला फंक्शन जो है उसका लगाने का तरीक़ाकार क्या है, उसका यूज़ क्या है, तभी आपको ये इस तरह से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आई होप ये लेसन समझ में आया होगा, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना। बाकी ये सैम्पल मेरे ख्याल से नेट से मिलेगा, या आई थिंक सैम्पल इसमें होते हैं, तो आप ये जो एरो बना हुआ है ये सैम्पल में, सैम्पल से आप ले लेना। विंडिक्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये है। इसी तरह से और होगा, या ये लगा लो या कोई और लगा लो, मिलेगा यहीं पर विंडिंग्स में मिलेगा या विंडिंग्स 2 में मिलेगा, कहीं ना कहीं ये इस तरह से आपको मिल जाएगा। यही नहीं तो आप अपनी तरफ से लगा लो। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इस वाले एरो को लगा लोगे, बाकी जो लिखा हुआ है ये तो आपको पता ही है किस तरह से लिखते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।